नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से यहां पर आरओ और एआरओ की यहां पर क्या निकली है, वैकेंसीज निकली हैं, जिसे हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की ये परीक्षा 2023 की यहां पर इन आयोग द्वारा यहां पर जो विज्ञापन प्रकाशित किया था वो आपके आज 8 सितंबर को इनके द्वारा ये रिलीज कर दिया गया है। और ये ऑनलाइन भरने की जो अंतिम तिथि जो रहेगी इसकी, ये 29 सितंबर 2023 की मध्य रात्रि तक ये रहेगा। और अगर आप जो आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है तो आप ये ध्यान में रखिएगा 29 सितंबर 2023 को मध्य रात्रि तक का ये आप यहाँ पर शुल्क जमा कर सकते हैं। इससे इस तिथि से पूर्व ही आप अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। 1-2 दिन में जो भी बच्चे इसके अंतर्गत योग्यता रखते हैं वो फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर दिए। और देखिए, अगर आपके ऑनलाइन फॉर्म में अगर कहीं पर कोई त्रुटि हो जाती है, नाम में या डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपने उसमें भरते समय जल्दीबाजी में उसमें कोई त्रुटियाँ हो जाती है, तो उसके अंतर्गत इस आवेदन पत्र को जो संशोधन और उसमें जो परिवर्तन करने के लिए जो समय दिया गया है वो आपके 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के मध्य तक इसे आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अब इसमें जानते हैं कि इसके अंदर कितने पद निकले हैं, पदों की क्या योग्यता है, तमाम चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यहाँ पर नंबर 2 पे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर रिक्त पदों का यहाँ पर क्या दिया है, विवरण दिया गया है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया गया उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद कार्यालय में सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के अंतर्गत रिक्त पदों की यहाँ पर सूचना ये दी गई है। कुल पदों की जो संख्या की अगर हम बात करें 137 पद यहाँ पर हैं। अब देखिए, जो ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो लोग बनते हैं वो आपके उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत उनको अपनी सेवाएं देनी पड़ती है, या फिर लोक सेवा आयोग के अंतर्गत, या फिर कहे हैं राजस्व परिषद कार्यालयों में इसमें क्या करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। ये तमाम चीज़ें हरिद्वार और देहरादून के अंतर्गत ये लोग रहते हैं, तो बहुत अच्छी ये वैकेंसीज हैं। और देखिए, रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर ये कह रहा है कि बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है, तमाम चीज़ें। अब इसके अंतर्गत क्या योग्यता रहेगी, देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है क्रम संख्या, पदनाम और यहाँ पर आरक्षण श्रेणी या पदों की संख्या, महिला या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक या उत्तराखंड के अनाथ बच्चों की अगर हम बात करें। देखिए, अब हम बात करेंगे जो समीक्षा अधिकारी के पद, पहला जो पद है समीक्षा अधिकारी, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसे नोट करते हुए चलिए। देखिए, समीक्षा अधिकारी की अगर बात करो तो यहाँ पर अनारक्षित सीट के लिए अगर मैं कहूँ जनरल कैटेगरी की मैं आपके 29 पद यहाँ पर दिए गए हैं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर। और जनरल कैटेगरी में वहाँ महिलाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या आपकी 9 है। और सेनानी अगर मैं कहूँगा स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आपकी कोई भी पद यहाँ पर नहीं दिया गया, एक पद दिया है सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर दिव्यांग की अगर बात करूँ तो दिव्यांग के अंदर यहाँ पर 2 पदों को यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत 2 पद यहाँ पर दिए हुए हैं, और साथ ही उत्तराखंड अनाथ बच्चों में यहाँ पर एक पद यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। वहीं पर अगर हम ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी में यहाँ पर 4 पद यहाँ पर दिए हुए हैं, और 2 पद यहाँ पर ओबीसी के अंतर्गत महिला को दिए हुए हैं, और यहाँ पर 1 पद जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो ऊपर मैंने बताया था वो डिक्टो ये रहेगा। और यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत यहाँ पर कोई भी पद यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये पद पहले से भर चुके हैं। और अनुसूचित जाति की अगर बात करो तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के 5 पद यहाँ पर दिए हुए हैं, और 3 जो पद आपके महिला पद यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी में अधिक पद है, और एससी और ओबीसी ये कैटेगरी में बहुत कम पद यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ये काफ़ी सोचनीय विषय है। और देखिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अंदर बात करूं तो यहाँ पर 5 पद यहाँ पर दिए हुए। देखिए, जितना आपके एससी कम्युनिटी को ये सीटें गई है उतनी ही आपके आर्थिक कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर 5 सीटें दी गई हैं ओवरऑल। ये देखिए चलिए कि कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी के जो अभ्यर्थी है कहीं ना कहीं वहाँ पर ये पदों की संख्या बहुत कम दी गई है। जितनी आपकी आर्थिक कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत जो अभ्यर्थियों को दी है उतनी ही पद यहाँ पर आपके एससी को दिया गया है, और एसटी को तो यहाँ पर कोई भी पद नहीं दिया गया है। और साथ ही आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 4 पद दिए गए। अगर हम टोटल पदों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टोटल पद दिए गए हैं वो 53 पद यहाँ पर दिए गए हैं, और महिला के आपके यहाँ पर 16 पद दिए गए हैं। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अगर बात करें तो 1 यहाँ पर और
जो हैंडीक्राफ्ट जो लोग हैं वो 2 पद यहाँ पर हैं, और भूतपूर्व सैनिक के 2 पद हैं, और यहाँ पर अनाथ जो बच्चे उनके यहाँ पर 2 पद यहाँ पर दिए गए। ठीक है, अब वहीं पर आप देखो समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत जो लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो सेवाएं देंगे, यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत जो ये पहला पद मैंने जो बताया, तो ये उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत ये पदों की संख्या है। वहीं आप समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अगर बात करो, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत यहाँ पर जनरल कैटेगरी यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग इसमें कुछ नहीं दिया गया। ओबीसी के अंतर्गत यहाँ पर जनजाति की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जनजाति के अंतर्गत 1 पद यहाँ पर दिया गया है, और एससी कम्युनिटी के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं, और आर्थिक कमजोर वर्ग के अंतर्गत 1 पद यहाँ दिया गया है। अगर हम टोटल पदों की अगर बात करें, कहीं ना कहीं 8 पद ये दिए हुए हैं, और 1 पद आपकी महिला को गए। अब वहाँ देखते हैं समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद के अंतर्गत, जो राजस्व परिषद कार्यालयों में जो लोग रहते हैं जिनकी नियुक्ति यहाँ पर होती है, तो इस विभाग के अंदर अनारक्षित अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर 5 पद यहाँ पर जनरल कैटेगरी, 1 पद आपकी महिला को गया है, और अन्य ओबीसी के अंतर्गत 1 पद दिया गया है, और एसटी के अंतर्गत आपको कोई भी पद नहीं दिया गया है, और अनुसूचित जाति के यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं, जिसमें 1 महिला 1 पुरुष यहाँ पर दिया गया है। आर्थिक कमजोर वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर कोई पद यहाँ पर नहीं है। अगर बताएं टोटल पदों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजस्व परिषद के अंतर्गत 8 पद दिए गए हैं। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे चौथे पद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत जो सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर अनारक्षित सीटों की अगर हम जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 27 पद आपके जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हैं, और 10 पद इसमें आपकी महिलाओं की हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम कहें जो भूतपूर्व जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन वालों कार्यकर्ता जो हैं, 1 पद यहाँ पर गया है, और आपके विकलांग के 2 पद गए हैं, और साथ ही अगर बात करें स्वतंत्रता एक्स आर्मी मैन की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं अनाथ बच्चों की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 पद आपके यहाँ पर अनारक्षित सीट के अंतर्गत दिए गए हैं, और 1 पद आपके यहाँ पर साथ ही एससी कैटेगरी में दिए गए। और देखिए यहाँ पर अगर हम कहें अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पर 11 पद यहाँ पर ओबीसी को गए हैं, और उसमें से 3 पद आपकी महिला के रहेंगे, और एसटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 1 पद यहाँ पर एसटी कैटेगरी को गया, और अनुसूचित जाति को यहाँ पर अगर बात करें तो 15 पद यहाँ पर दिए गए हैं, और 3 पद यहाँ पर आपके महिलाओं को देंगे। अब देखो यहाँ पर अच्छी खासी बात यह है कि यहाँ पर आपके अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करें तो एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा इन लोगों को यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है। और वहीं आर्थिक कमजोर वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 पद यहाँ पर हैं, और 2 पद आपके यहाँ पर क्या है, महिला के पद है। अगर हम टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 60 पद यहाँ पर दिए गए हैं, और 18 पद जो दिए हुए हैं आपके यहाँ पर महिला के दिए गए हैं। 1 पद आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और 2 पद आपके यहाँ पर विकलांग, और 3 पद आपके एक्स आर्मी मैन, और 3 पद आपके यहाँ पर क्या है, जो विकलांग कमजोर नहीं, ये क्या बोलते हैं आपके अनाथ बच्चों की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने तो लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत बात करी। अब देखिए यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर बात करो, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जिन लोगों की ये नियुक्ति होती है, लोक सेवा आयोग के अंदर कितने पदों की यहाँ पर दरकार है। यहाँ पर देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 2 ही पद यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी जनरल कैटेगरी के दिए हैं, और कैटेगरी को यहाँ पर कोई भी पद है आपके यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर कोई भी पद आपके अन्य वर्ग के अंतर्गत नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे राजस्व परिषद के अंतर्गत जो सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों में किस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए जनरल कैटेगरी को यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं, 1 महिला को गया है, और अन्य पिछड़ वर्ग की ओबीसी की बात करें तो 1 पद दिया गया है। एससी एसटी कैटेगरी को यहाँ पर कोई पद नहीं है, और अनुसूचित जाति की यहाँ पर 1 पद है, और आर्थिक कमजोर वर्ग को कोई भी पद यहाँ पर नहीं दिया गया। यहाँ पर पदों की अगर क्रम की बात करें तो 6 पद यहाँ पर दिए गए हैं, और जिसमें 1 पद जनरल कैटेगरी में महिला को दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या योग्यता है, इस योग्यता को भी देख लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो ये पदनाम यहाँ पर देख पा रहे होंगे समीक्षा अधिकारी का जो ये दिया है, तो इसके अंदर क्या आपकी योग्यता रहनी चाहिए। देखिए पद नाम आपके समीक्षा अधिकारी है, और विभाग आपके जो मैंने कहा कि भैया यहाँ पर उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग की हो गया, लोक सेवा आयोग की अगर हम कहें राजस्व विभाग, जो 3 ये हैं। तो इन पदों में जो कुल पदों की संख्या जो निकली हुई है समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत 69 पद यहाँ पर रहेगा, और आपका ये वेतनमान 4700
46,600 की अगर हम बात करें, 47,600 से 1,51,000 की आपका जो लेवल है ये ग्रेड 8 का ये लेवल है, ठीक है। ये अगर हम बात करें 3900 ग्रेड पे का ये है। और अगर इसके पद की बात करें तो यहाँ पर आपके पदों का यहाँ पर दिया हुआ है कौन से। अब यहाँ पर योग्यता की अगर बात करते हैं, देखिए शैक्षिक अर्हता जो होनी चाहिए आपकी, उत्तराखंड सचिवालय की अगर बात करें यहाँ पर लोक सेवा आयोग हेतु, देखिए यहाँ पर क्या है, भारत में विधि स्थापित द्वारा किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ ही उत्तराखंड द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष यहाँ पर होना चाहिए। और आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए और हिंदी टंकण आपके 4000 डिप्रेशन कीवर्ड आपकी यहाँ पर प्रति मिनट ये होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें टाइपिंग आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगी। और तीसरा अगर कहें, कंप्यूटर पर आधारित अंग्रेजी टंकण करने वालों अभ्यर्थियों को यहाँ पर अधिमान, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जो बच्चे कंप्यूटर में इंग्लिश में टाइपिंग जो करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ पर अधिनाम अंक की अगर बात करूँ तो यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा अन्य हिंदी टंकण की अपेक्षा। यहाँ पर जो इंग्लिश में बहुत बेहतरीन जो टाइपिंग करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा अंक यहाँ पर दिया जाएगा, ये कह रहा है। देखिए यहाँ पर 8000 की डिप्रेशन यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। इसकी प्रति घंटे की स्पीड ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको। और कंप्यूटर का ज्ञान किस प्रकार से होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कंप्यूटर के ज्ञान आधारभूत प्रशिक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसमें आपको कंप्यूटर को ओपन करना या उसको बंद ओपन खोलना, उसमें कार्य करना, और साथ ही इंटरनेट का प्रयोग किस प्रकार से होता है पहला, ठीक है। और MS वर्ड का कार्य किस प्रकार से MS वर्ड में कार्य करना आता है, ये दूसरा। और एक्सेल शीट बनाने आती है, MS एक्सेल में आता है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सारा कुछ एक नॉर्मल है, ठीक है। कोई अगर बच्चा कंप्यूटर जानता है तो ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिया है, स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया है कि कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हता प्रकृति या क्वालिफिकेशन नेचुरल की परीक्षा न्यूनतम 40% अंक की यहाँ पर होगी। 40% अंक यहाँ पर इसमें दिए जाएंगे आपके, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए राजस्व परिषद के अंतर्गत आपके विश्वविद्यालय से, किसी विश्वविद्यालय से आपको क्या होना चाहिए, स्नातक होने चाहिए, आपको यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और हिंदी टंकण आपकी 4000 वर्ड प्रति मिनट यहाँ पर घंटे की होनी चाहिए। और सेम जिस प्रकार से ऊपर दिया है उसी प्रकार से योग्यता इसमें भी दी है। और आपको अधिमानी अर्हता अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा अंक जो दिए जाएंगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रादेशिक सेना के अंतर्गत अगर किसी ने अपनी सेवा दी है तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। और राष्ट्रीय NCC की अगर बात करूँ, यहाँ पर वीर प्रमाण पत्र अगर है तो उत्तराखंड सचिवालय हो तो जो राष्ट्रीय कैडेट कोर B प्रमाण पत्र, C प्रमाण पत्र जिन्होंने प्राप्त किया, कहीं ना कहीं वो लोग भी इसमें, उनको भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अंक यहाँ पर दिए जाएंगे और वो आपके लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद हेतु ये क्या करे जाएंगे, इनको रखा जाएगा, याद रखिएगा। और इसमें जो आपकी आयु सीमा है वो 21 से आपकी 42 वर्ष ये होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार से ये इसकी योग्यता दी गई है, देखिए सेम वही है आपके। यहाँ पर अगर मैं सहायक समीक्षा अधिकारी के पद की अगर बात करूँ तो ये इसका पद नाम दिया गया है। और विभाग आपको पता है कि तीनों विभागों में, चाहे उत्तराखंड सचिवालय की बात करें तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात करें, राजस्व परिषद की बात करें तो यहाँ पर जो कुल पदों की संख्या जो निकली है दोस्तों वो आपके 68 पद निकले हैं। और आपका वेतनमान जो गया है ये आपका लेवल 7 4600 ग्रेड पे का ये है। आप ये लेके चलिए कि LT सहायक अध्यापक LT का जो ग्रेड पे रहता है वही रहता है और समीक्षा अधिकारी का आपके प्रवक्ता समग्र के अंतर्गत जो ग्रेड पे रहता है वो आपके पास ये है, ठीक। अब आप यहाँ पर देख पाओगे शैक्षिक अर्हताएं क्या हैं। जिस प्रकार से आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो समीक्षा अधिकारी की जो योग्यता थी उसी प्रकार से इसकी भी योग्यता आपकी किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की परीक्षा पास की होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और कंप्यूटर में जो टंकण का अगर बात करूँ तो 4000 वर्ड प्रति डिप्रेशन की यहाँ पर प्रति घंटे की यहाँ पर होनी चाहिए। और कंप्यूटर में यहाँ पर क्या है, तीसरा जो पॉइंट है, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण यहाँ पर होनी चाहिए तो 9000 की यहाँ पर डिप्रेशन होनी चाहिए। वहाँ ऊपर 8000 थी तो यहाँ पर आपके 9000 के आसपास ये कर दी गई है कि डिप्रेशन प्रति घंटा ये होने चाहिए। और अगर कंप्यूटर में 4 प्रकार का यहाँ पर आपको कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। किस प्रकार से, देखो जिस प्रकार से ऊपर आपको कंप्यूटर खोलना या बंद करना या नेट चलाना आना चाहिए, MS वर्ड की बात है, MS एक्सेल की बात है, MS एक्सेल के ये 2 बार एक दिया गया है तो ये का ज्ञान होना चाहिए। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस प्रकार से बनाते हैं ये होना चाहिए। और आपको
कंप्यूटर में यहाँ पर कह रहा है कि भैया इसमें 40% के अंक यहाँ पर आपके कंप्यूटर के होंगे, और साथ ही यहाँ पर राजस्व परिषद कार्यालयों में जो लोग नियुक्त होंगे वो स्नातक स्तर की उनकी योग्यता होनी चाहिए, और यहाँ पर 4000 की डिप्रेशन ये प्रति घंटा ये होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश में अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 9000। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके सामने होनी चाहिए कि भैया अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद उसके बाद आप कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए भी शुरुआत कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया है कि आपकी जो अधिकतम अंक जो अधिमानी आयताएँ हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर दिए जाएंगे। साथ ही आपकी आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 21 से 42 वर्ष आपके होनी चाहिए। जो बच्चों के पास बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो उनको लोक सेवा आयोग या राजस्व परिषद में इनको यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। और जिन बच्चों ने या जो भी अभ्यर्थी ने 2 वर्ष की अगर प्रादेशिक सेना के अंदर अगर कोई कार्य किया है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपका जो सहायक समीक्षा अधिकारी और उनके ये पदों का क्रम ये था, कितने पद किस मार्क हैं। इसके बाद जो मैं नई वीडियो लेके आऊँगा वो आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पाठ्यक्रम है, किस प्रकार का विस्तृत पाठ्यक्रम है, उसके संबंध में प्रत्यक्ष तौर पर वीडियो लाऊंगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर किसी बच्चे को प्रत्यक्ष तौर से ऑनलाइन अगर क्लासेज लेनी है या गूगल मीट के माध्यम से अगर इस परीक्षा के संबंध में अगर लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।